हे राजन, दीपावली आई तो मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। तो कन्हैया मैया के पास गए और बोला, मैया ये भोजन किसके लिए बन रहा है? मुझे तो जोर की भूख लगी है। तो मैया ने कहा कि बेटा, हमारे यहाँ इंद्रदेव की पूजा होती है। यदि इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे हम तो वो हमें वर्षा नहीं देंगे। जब बरसात नहीं होगी तो खाने पीने का अन्न नहीं होगा। तो छोटे से कन्हैया हैं तो मैया से, आप जानते हो छोटे से बच्चे एक बात को चढ़ा बढ़ा के पूछते रहेंगे। तो मैया कहने लगी, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, अपने बाबा के पास जा और वो बता देंगे। कन्हैया नंद बाबा के यहाँ गए, बाबा से कहा, हे बाबा, मैया अनेक प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, वो किसके लिए बना रही हैं? नंद बाबा ने कहा कि बेटा, आज के दिन इंद्रदेव की पूजा होती है। हमारे पूर्वज इंद्रदेव की पूजा करते हुए आए हैं, वैसा ही हम भी करते हैं। तो आज भगवान नंद बाबा को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। भगवान समझाया। भगवान रात्रि हुई, शयन किया। तो भगवान प्रातः काल उठे और सभी ब्रजवासियों से कहने लगे कि रात्रि में मैंने एक देवता को देखा है। और वो देवता कह रहा है कि आप मेरी पूजा कीजिए, मैं ही देवता हूँ। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि ऐसे ऐसे रात्रि में सपन देखा है और वो देवता बड़ा दयालु है। भगवान कहने लगे, तुम्हारे इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए हैं? तो ब्रजवासी कहने लगे, हमने तो आज तक दर्शन ही नहीं किए। तो कन्हैया कहने लगे, हम अपने देवता के दर्शन भी कराएंगे। कहने लगे, अच्छा। तो ब्रजवासी कहने लगे, कैसा लगे तेरा देवता देखने वाले में? करे, बड़ो लंबा चौड़ा है देवता है वो तो। कहे, अच्छा। हे, कहाँ खावे हो? करे, जो जो खिलाओगे वही ये सब खा जाएगा। तो आज इंद्र की पूजा ना करके भगवान के साथ सभी ब्रजवासी गिरिराज भगवान की पूजा कर रहे हैं। और गिरिराज महाराज तो इतने विशाल हैं, बेचारे ब्रजवासी यमुना से जल लेके आते, उन्हें नहला रहे हैं। जल लेके आते, नहला रहे हैं। उनका तो स्नान ही पूरा नहीं हुआ। भगवान ने सोचा मेरे भक्त थक जाएंगे, तो उन्होंने मानसी गंगा को प्रकट किया। ओली मानसी गंगा मैया। तो कहा कि अब तुम यहाँ से जल लो और गिरिराज भगवान को स्नान कराओ। आज सभी ब्रजवासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और आज हमारे गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। यहाँ तो भक्ति देखने को नहीं मिलती, मगर राजस्थान चले जाओ, वृंदावन में देखो जाकर, तो 56 प्रकार का भोग बना के लाती है मैया। अग्रिराज को भोग लगाते हैं। जितना प्रेम मैंने राजस्थान की पवित्र भूमि पर देखा, अपने जीवन में मैंने इतना प्रेम आज तक कहीं नहीं देखा। वहां के लोग बड़े प्रेम करते हैं। कोई अतिथि चला जाए, उनके चरण धोते हैं और उन्हें तौलिया से साफ करते हैं। इतना प्रेम है। अभी मैं कथा करके आई थी राजस्थान, तो एक एक घर में 16 लेडीज, उनके पति और उनके बच्चे लगा लो, कितना बड़ा परिवार हो गया। और उन सभी का भोजन एक ही चूल्हे पे बनता था। तो हमें
अब जहाँ कथा करने जाते हैं ना, तो सभी जो गांव के लोग होते हैं तो एक एक दिन सभी का भोजन कराते हैं, सभी बुलाते हैं, बड़े प्रेम भाव से भोजन कराते हैं। ये मानो इतना भाव प्रकट कर देते हैं उनके लिए कि उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। तो हम भोजन पाने के लिए गए। एक मैया ने कहा कि हमारे यहाँ भोजन पाने आना। तो वहां बहुत सारी मैया दिखाई दी। मैंने कहा कि मैया आपने किस खुशी में बुलाया इन सभी को? तो कहने लगे हमने बुलाया नहीं है, हम सब दौरानी जेठानी हैं। मैं कि भैया बोलना पड़ेगा। मैंने कहा इतनी सारी? कहे हाँ दीदी, हम तो ऐसे प्रेम भाव से रहते हैं, एक ही चूल्हे पे भोजन बनता है। वाह क्या बात है, राजस्थान की पावन भूमि को नमन करती हूँ मैं। इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। जब वृंदावन के ब्रजवासी वहां चले जाएं, उनके चरणों को धो धो के पीती हैं वहां की माताएं, वहां के भैया लोग। ऐसा लगता है कि उनके लिए साक्षात कृष्ण भगवान उनके घर आ गए हों। इस क्षेत्र में तो भक्ति नहीं दिखाई देती, इधर उधर की बातें तो खूब कराते रहो। कल कहा था कि 56 भोग बना लाना, कौन कौन लाए बना के? नहीं लाए ना? यही तो भगवान भाव देखते हैं। आज तुम भगवान के लिए नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इतना प्रेम है राजस्थान की भूमि में। जैसे ही इंद्र को पता चला कि मेरी ना पूजा होकर गिरिराज की पूजा की जा रही है, तो उसने जोरों से बारिश कर दी। इतनी बारिश की कि ब्रजवासी को डुबाने की कोशिश की। तो भगवान कृष्ण ने एक तरफ अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और एक तरफ दुर्वासा ऋषि को छोड़ दिया। क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो जनक नंदिनी कहती थी कि कोई महात्मा मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आता, मेरा बड़ा मन है कि किसी संत को अपने हाथों से भोजन कराऊं। अब कोई संत आते भी हैं तो वो एक दो चपाती खाते हैं और चले जाते हैं। तो आज भगवान श्री राम ने दुर्वासा ऋषि को आदेश दिया कि आज सीता भोजन कराना चाहती है, आज हमारे यहाँ पधारो। तो आज दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और मैया भोजन बना रही है अपने शुभ कोमल हाथों से, और दुर्वासा ऋषि खा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दुर्वासा ऋषि को डकार ही नहीं आई। मैया कहने लगी कैसा महात्मा आया भैया, इसे तो अभी डकार भी नहीं आई। उधर गणेश भगवान भी आ गए, रिद्धि सिद्धि भी आ गई भोजन बनाने के लिए, और दुर्वासा ऋषि का पेट नहीं भरा। अब कुछ माताओं में आदत होती है, कोई मेहमान आ जाए तो पूछती है एक ही बहुत है और लाऊं, थोड़ा पानी पी लो पहले, डकार आ जाएगी। तो समझ जाती है अब इसका पेट भर गया। तो आज हमारी जनक नंदिनी कहने लगी बाबा जब आधा भोजन पालो ना तो पानी पी लेना। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे अभी तो आधा भोजन ही नहीं हुआ, पानी तो तब पीऊंगा, बोलना पड़ेगा। तो आज मैया चिंता में पड़ गई। तो भगवान श्री राम ने कहा दुर्वासा ऋषि आप इस जन्म में तो भोजन कर लो, जब द्वापर युग आएगा मैं गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण करूंगा और इंद्र बरसात करेगा, तुम्हें द्वापर युग में पानी पिला दूंगा, बोलना पड़ेगा। तो एक तरफ दुर्वासा ऋषि जल पी रहे हैं और एक तरफ जो सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा है। जैसे ही इंद्र को पता चला कि इंद्र ने अपने पहरेदार भेजे और कहा कि देखो ब्रजवासी डूब गए नहीं, और जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां तो धूल उड़ रही थी वृंदावन में।
जैसे ही बताया कि वृंदावन में धूल उड़ रही है, आज इंद्र भी घबरा गया और भगवान के चरणों में आया और माफी मांगने लगा। और आज हमारे कन्हैया 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को कृष्ण उंगली पे धारण किया है। तो सभी ब्रजवासी कहने लगे हैं, लाला एक बात बता, तूने पर्वत तूने उठा रखा है क्या हमने भी तो उठा रखा है? कहे नहीं, हम ना होते ना तो तेरी उंगली पिचक जाती है, इतना जोर तो हमने लगा रखा है, चाहे तो अपनी उंगली को हटा के देख ले। कन्हैया कहने लगे मान जाओ, दब जाओगे सब इसमें। कल बड़ा होशियार बन रहा है। तो